क्या आपके परिवार में खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद है? क्या आप जानते हैं कि अगर परिवार का कोई सदस्य अपने हिस्से की पुश्तैनी खेती की जमीन बेचना चाहता है, तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यह फैसला परिवारों की संपत्ति को सुरक्षित रखने में एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस फैसले का सार यह है कि अगर कोई भी वारिस अपनी पुश्तैनी खेती की जमीन को बेचना चाहता है, तो उसे सीधे बाहर किसी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। मतलब नियम यह कहता है कि विक्रेता को सबसे पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों यानी कि क्लास फर्स्ट हायर को उन्हें खरीदने का पहला अधिकार दिया गया है। अदालत का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसका एक गहरा सामाजिक उद्देश्य भी है। इसका लक्ष्य यह है कि परिवार की पुश्तैनी संपत्ति परिवार के अंदर रहे। जब जमीन बाहर के किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगी, तो परिवारों के बीच अनचाहे विवाद और तनाव काफी हद तक कम हो जाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक संपत्ति का दुरुपयोग ना हो। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां अक्सर भ्रम पैदा होता है, यानी राज्यों के अपने कानून। भारत में खेती की जमीन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू है। बिहार में बिहार टेनेंसी एक्ट के नियम चलते हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड और महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट, हर जगह जमीन को लेकर के अलग अलग विशेष नियम है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी दुविधा दूर की है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक किसी राज्य का अपना कोई विशेष कानून इस विषय पर अलग व्यवस्था नहीं देता, तब तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पूरी तरह से प्रभावी रहेगी और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस फैसले का फायदा किसे होगा? ऐसे परिवार जिनके बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर के सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है, उन्हें अब एक कानूनी ढाल मिल गई है जिससे वे अपनी पुश्तैनी जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोक सकते हैं। संक्षेप में कहें तो यह फैसला जमीन से जुड़े विवादों के प्रति एक समान कानूनी दृष्टिकोण पेश करता है, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। अगर आपके परिवार में भी खेती की जमीन को लेकर ऐसी कोई स्थिति है, तो अब आपके पास स्पष्ट कानूनी अधिकार है। कानून की इस जानकारी को अपने पास रखें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नया नियम सबको पता चल सके। तो बने रहें NS Now के साथ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो जरूरी खबरों को देखने के लिए NS Now पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।